त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में अब आ रहे हैं एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लोग जो भाग ले रहे हैं निर्वाचन में। वार्ड क्रमांक सिमरिया से कई प्रत्याशी हैं, उनमें से एक है विवेक कोल, जिन्होंने महू से इंदौर से एमबीए करने के बाद अब राजनीति में अपना भाग्य जमा रहे हैं। जन जन के पास जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और लोगों से कहते हैं कि एक पढ़े लिखे प्रत्याशी है। यदि जनता उन्हें ऐसा लगता है जैसे समाज में परिवर्तन अपना प्रत्याशी चुनती है और जिताती है, जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो आगे जाकर वह जनता की बातों को शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाएंगे और जो ग्रामीण की योजनाएं जनता के लिए उन्हें चुनावी समर पर है। जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। हितों को लेकर राजनीति में आए, जबकि वो अच्छे पढ़े लिखे थे, कहीं भी उनको अच्छी खासी नौकरी किसी भी संस्थान में मिल सकती थी। तो आइए हम बात करते हैं विवेक को। विवेक जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं और आप राजनीतिक जीवन अपनाए हैं। आप एक अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको कहीं भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, इसके बावजूद भी आपने राजनीति की कठिन राह चुनी है। सच सबसे पहले सीधी की जनता को, सिमरिया क्षेत्र की मेरी जनता को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपने आप परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक कोल है, आपके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 सिमरिया से जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ मेरा। और मैं राजनीति में रुचि हमेशा से रही, बचपन से। पिताजी तो वैसे मेरे डॉक्टर हैं, लेकिन दादाजी मेरे काफ़ी अच्छे एक ग्रामीण गांव की राजनीति करते थे। 25 साल सरपंच रहे सतना में एक पंचायत में, उसके बाद कृषि उपज मंडी के सदस्य रहे, फिर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रहे। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक गुण था राजनीति का। लेकिन पिताजी सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, तो उनकी रुचि थी हमेशा कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हुए मैंने BBA किया DA इंदौर से। उसके बाद फिर मैंने IAS की तैयारी भी करी 3-4 बार मैंने NPPSC का इंटरव्यू दिया। एक सेकंड, राजनीति में आगे बढ़े हैं, जिले में महामंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि जिला पंचायत के चुनाव लड़की है, क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरह से मिल सकते हैं? जैसे मैं 2014-15 में जब अपने गांव में आया बारी में, तो मैंने देखा कि गांव में जो परिस्थितियां थी यहाँ पर, जो मैं शिक्षा का हमेशा जोर देता था। यहाँ पर बच्चों को गरीबी तो थी, लेकिन बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, शिक्षा पे उनका जोर नहीं था। मतलब स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आ जाते थे, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा शिक्षा का रहा। तो मैंने अपना एक फाउंडेशन डाला, रोहित फाउंडेशन मेरा एक फाउंडेशन चलता है। हमारा वोडाफोन के साथ कोलैबोरेशन था। फिर हमने 3G कनेक्टिविटी थी उस टाइम, फिर भी हमने कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चालू किया। और सिर्फ हम 2 घंटे की क्लास लेते थे, जिसमें क्या होता है, बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले हमारे पास पढ़ते थे, स्कूल से आने के बाद हमारे पास पढ़ते थे, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षित थे। तो बच्चे क्या होता था, जो स्कूल का जो होमवर्क मिलता था तो वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि अशिक्षित थे माता पिता। घर में जाके बच्चे सिर्फ खेलते कूदते थे। तो हमारा ये प्रयास था कि हम 1 घंटे सुबह इनको शिक्षित करने का प्रयास करें, 1 घंटे शाम को शिक्षित करने पर। ये फाउंडेशन मेरा बारी में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-4 गाँव में वो फाउंडेशन हुआ। थोड़ा कोविड काल के कारण फाउंडेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, लेकिन हम फिर से उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोशल वर्क था। उसके बाद 2018 में मेरी रुचि एक पार्टी से जुड़ा, मैं पार्टी से जुड़ा। उसके बाद फिर मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, हो सकता है आपको जानकारी होगी। उसके बाद फिर जब समझ में आने लगा कि आगे की राजनीति के लिए किसी दल मुख्य धारा की पार्टियों में आना चाहिए, और मुझे भारतीय जनता पार्टी से मौका मिला। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने महामंत्री बनाया जिले का, और अब मेरा सौभाग्य था। किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा बताया कि शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और सुरक्षा का है। ये सबसे प्राइम मुद्दे हैं हमारे। जैसे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ₹1 की जो अनाज पेयजल की व्यवस्था, इसकी आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? इस दिशा में आपके क्या प्रयास? हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में स्थिति बहुत अच्छी है, अन्न की, जल की। और कुछ जो गांव छूटे हुए हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं नल जल योजना है जो सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़मीनी स्तर पर अच्छे से लाने का प्रयास करूंगा। कुछ जगह पानी पहुंच तो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऊंचाई के कारण कुछ जगह नल खराब हो जा रहे हैं। तो नदी में एक जगह गया था, तो वहाँ भी दिक्कत है। तो मैंने बात की है कि मैं आपकी समस्या को लाने का प्रयास करूँगा ज़मीन पर। और बिजली पानी सड़क की जो
रूरल एरियाज में समस्या है उनको भी दूर करने का मेरा प्रयास। आपकी पार्टी की मूल थी अंत्योदय, इस बारे में आपको क्या कहना है? अंत्योदय का जो सिद्धांत हमारी पार्टी का, तो अंत्योदय सिद्धांत जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, आज वो ज़मीनी स्तर पर दिख रही है। आप चाहे अन्य योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, हर गांव सड़क से जुड़ गए हैं, मेन रोड से जुड़े हुए हैं। राशन पानी 1 रुपये किलो में जो अनाज दिया जा रहा है उससे मुख्य धारा से जुड़ा है। आज एक जनता जुड़ी हुई है और बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आई थी वो एक प्रकार से कहना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे 80 करोड़ लोगों के खाते खोले गए, जिससे क्या है कि जितनी भी लोगों के जो मिसयूज़ होता था पैसे का, वो पैसा डायरेक्ट उनके खाते में आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। ये सबसे आपकी अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील है, आपको किस तरह से मौका दें? मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षित हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान करने का मादा रखता हूँ। इसलिए मेरी क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि मुझे चुनने का प्रयास करें। और मेरा चुनाव चिन्ह लालटेन है, और लालटेन को मुहर दबाकर शिक्षा के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, अच्छी बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था के लिए मुझे चुनने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे विवेक पोल से, जो उनका ये कोटेशन है, क्या पति कुशलता, क्या जब पथ में विक्री शूल न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा, क्या जब धाराएं विपरीत न हो। ये विपरीत धाराओं को सही धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर लोगों की सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जाती है उनको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इन्हीं मूल विचारों के साथ ही चुनाव मैदान पर हैं।